तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। तो बात करेंगे सबसे फर्स्ट मेमल्स जो कि इवॉल्व हुए थे हम लोग को कैसे थे, श्रू लाइक। सबसे फर्स्ट मेमल जो है थे कैसे थे भाई, ये हम लोग के श्रू लाइक मेमल्स सबसे पहले आए। तो उसके बाद यही श्रू लाइक मेमल से फिर मॉन्की का इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद मॉन्की से फिर हम लोग के एप्स का इवोल्यूशन हुआ, और एप्स से आप समझना है कि ह्यूमन का फिर फाइनली इवोल्यूशन हुआ। ठीक, अभी भी इवोल्यूशन चल रहा है, ऐसा नहीं कि इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, नहीं, इवोल्यूशन अभी भी चल रहा है। ठीक है, बात समझिए आपको। तो आखिर में सबसे फर्स्ट आप समझो कि सबसे फर्स्ट कौन है, तो भाई हम लोग के 15 मिलियन ईयर एगो, 15 मिलियन ईयर एगो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या थे, डायरोपिथिकस। और 15 मिलियन ईयर एगो ही आप समझो कि रामापिथिकस आए। तो क्वेश्चन आता है कि आखिर में रामापिथिकस पहले आए कि डायरोपिथिकस पहले आए। तो सबसे फर्स्ट कौन है भाई, डायरोपिथिकस। क्यों? क्योंकि डायरोपिथिकस हम लोग के मोर एप लाइक है, और रामापिथिकस मोर क्या है भाई, मेल लाइक। इसे सबसे फर्स्ट क्या है भाई, डायरोपिथिकस। डायरोपिथिकस के बाद हम लोग क्या है, रामापिथिकस, और रामापिथिकस के बाद फिर हम लोग क्या है, क्या, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। क्लियर हुआ आपको? तो हम लोग ने क्या समझा, आप देखना कि ह्यूमन एवोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट बात करेंगे, सबसे फर्स्ट हम लोग कौन है भाई, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या है, डायरोपिथिकस। सबसे फर्स्ट आए हम लोग के डायरोपिथिकस, समझे ना। तो डायरोपिथिकस जो कि कैसे हैं, ये मोर हम लोग के डायरोपिथिकस आप समझो कि मोर एप लाइक, इसीलिए सबसे फर्स्ट कौन है, डायरोपिथिकस, क्योंकि ये मोर आखिर में डायरोपिथिकस कैसे में, ये हम लोग के मोर एप लाइक है। ठीक है, तो डायरोपिथिकस जो कि मोर एप लाइक, मोर एप लाइक, इसीलिए सबसे फर्स्ट हम लोग के डायरोपिथिकस है जो कि कैसे हैं भैया, मोर एप लाइक है, मोर एप लाइक है। ठीक है, और जो रामापिथिकस, इसके बाद समझना कि डायरोपिथिकस बाद कौन है भाई, डायरोपिथिकस के बाद हम लोग के फिर है रामापिथिकस। फिर कौन है भाई, फिर डायरोपिथिकस के बाद फिर हम लोग क्या, जिनको बोला जाता है रामापिथिकस, रामापिथिकस। ठीक है, रामापिथिकस समझिए आपको, रामापिथिकस। तो इस चीज को आपने समझ लिया कि सबसे फर्स्ट कौन है भाई, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या है, डायरोपिथिकस। डायरोपिथिकस के बाद कौन है भाई हम लोग के फिर रामापिथिकस। रामापिथिकस जो कि मोर मेल लाइक थे, कैसे थे भैया, रामापिथिकस जो कि कैसे थे, मोर मेल लाइक थे। ठीक है, तो रामापिथिकस जो कि मोर मेल लाइक, ये कैसे थे भैया, रामापिथिकस मोर मेल लाइक थे, डायरोपिथिकस मोर एप लाइक। ठीक है, समझिए आपको। तो हम लोग के रामापिथिकस मोर मेल लाइक थे, मोर मेल लाइक। ठीक, तो आखिर में आप समझना कि डायरोपिथिकस एंड रामापिथिकस दोनों हम लोग के 15 मिलियन ईयर एगो इवॉल्व हुए थे। कब आए भैया, हम लोग के दोनों के दोनों 15 मिलियन ईयर एगो हम लोग के इवॉल्व हुए। ठीक है, बात समझे ना। तो दोनों के दोनों हम लोग के 15 मिलियन ईयर एगो आए भाई। कब आए दोनों, आप देखो ये आए हैं कब, ये आए हैं भाई 15 मिलियन ईयर एगो, 15 मिलियन, MY एक मींस मिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो आखिर में डायरोपिथिकस एंड रामापिथिकस दोनों कब आए, दोनों के दोनों हम लोग के कब आए भाई, 15 मिलियन ईयर एगो आए। ठीक है, उसके बाद आप समझना ये हम लोग के कैसे थे भाई, ये हम लोग के थे हेयरी। ये हम लोग के कैसे थे, आप समझो कि ये थे हेयरी, ये थे हेयरी, ये हम लोग के कैसे थे, हेयरी थे। आप समझना कि मैं इनका फीचर लिख रहा हूँ, तो आप समझना कि आखिर में हम लोग के जो क्या थे भाई, जो डायरोपिथिकस एंड रामापिथिकस दोनों का, ठीक है, दोनों का कैसे थे, ये हम लोग के हेयरी थे। दोनों के दोनों कैसे थे, आप समझना कि दोनों के दोनों हेयरी थे, दोनों के दोनों कैसे थे, हेयरी थे। ठीक, हेयरी थे, पूरे बॉडी में क्या था भाई, हेयर्स थे। बात समझे। और आप समझना कि कैसे चलते थे, वॉक्ड लाइक। आप समझना कि कैसे चलते थे, वॉक्ड लाइक, गोरिल्ला और चिंपांजी। ठीक है, एक गोरिल्ला या फिर चिंपांजी जैसे चलते। ठीक है, वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी। आप समझो कि वॉक्ड लाइक गोरिल्लास एंड चिंपांजी, गोरिल्लास एंड चिंपांजी, समझे, गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे ये चलते थे भाई। बात समझे ना, गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे ये चलते थे, चिंपांजी जैसे ये चलते थे। ठीक है, गोरिल्ला एंड चिंपांजी से ये क्या करते थे भाई, ये चलते थे। तो आपने समझ लिया इनका फीचर कि एक्चुअल में इसको आप कैसे पहचानो, क्योंकि हम लोग क्या थे भाई, डायरोपिथिकस एंड रामापिथिकस दोनों कब आए थे, दोनों के दोनों आप समझो कि 15 मिलियन ईयर एगो आए थे। लेकिन फर्स्ट कौन आया था, फर्स्ट हम लोग के डायरोपिथिकस आए थे। क्यों? क्योंकि डायरोपिथिकस मोर एप लाइक है और रामापिथिकस हम लोग के मोर मेल लाइक, इसीलिए सबसे फर्स्ट डायरोपिथिकस है। डायरोपिथिकस बाद हम लोग क्या, कौन, रामापिथिकस। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे थे भाई, दोनों के दोनों आप समझो कि हेयरी थे, पूरे बॉडी में हेयर्स थे। ठीक है, और कैसे चलते थे, वॉक्ड लाइक गोरिल्लास एंड चिंपांजी। कैसे चलते थे भैया, हम लोग के गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे
चलते थे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। इसके बाद समझना रामापिथेकस के बाद कौन है, उसके बाद रामापिथेकस के बाद फिर हम लोग क्या है, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। आपके सटन ने प्रॉपर नाम नहीं दिया, बस बोल दिया है कि ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, ठीक है, ह्यूमन लाइक। उसके बाद कौन है, रामापिथेकस के बाद हम लोग क्या है, कौन है भाई, आप समझ। इसके बाद फिर आए ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, फिर कौन है भाई, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, ठीक है। ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स आप समझना है कि ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, और ये जो ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स है आप समझो कि जो ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, ठीक है, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, जो ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स आप समझना, ये हम लोग कैसे थे, ये हम लोग आप समझना कि कब आए थे, 3 to 4 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। कब आए थे भाई, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स कब आए थे, आप समझो क्या आए थे भाई, 3 से 4 मिलियन ईयर अगो, 3 to 4 मिलियन ईयर अगो हम लोग क्या आए थे, क्या, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, ठीक है। तो ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स कब आए थे भाई, 3 से 4 मिलियन ईयर एगो हम लोग कहे थे, क्या, कौन आए थे, हम लोग के ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स आए थे 3 से 4 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। और ये कैसे आप समझना कि हम लोग के जो थे ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, इनका जो फॉसिल कहाँ डिस्कवर्ड, इनका फॉसिल इथियोपिया एंड तांजानिया में इनका फॉसिल डिस्कवर्ड हुआ है, ठीक है। तो आखिर में इनका फॉसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ भाई, आप समझ, इनका फॉसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ, फॉसिल डिस्कवर्ड इन आप समझे, इनका फॉसिल जो कि कहाँ डिस्कवर्ड हुआ है भाई, फॉसिल डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तांजानिया, ठीक है। इनका फॉसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ, फॉसिल डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तांजानिया, इनका फॉसिल इथियोपिया एंड तांजानिया में डिस्कवर्ड हुआ है, ठीक है, समझे ना, पाया गया इथियोपिया एंड तांजानिया में इनका फॉसिल जो कि पाया गया है, बात समझे, इनका फॉसिल इथियोपिया एंड तांजानिया में पाया गया है, इथियोपिया एंड तांजानिया में इनका फॉसिल जो कि पाया गया है, ठीक है, बात समझे। और ये आप समझे कि लेस देन इनका जो हाइट था, आप समझना कि लेस देन मतलब 4 फीट से कम इनका हाइट था, 4 फीट से कम इनका हाइट था, लेकिन ये सीधे चलते थे, बात समझे ना। इनका हाइट कितना था भाई, लेस देन 4 फीट, इनका हाइट क्या कितना था, लेस देन 4 फीट, लेस देन आप समझना, लेस देन 4 फीट इनका जो कि हाइट था, लेस देन 4 फीट इनका हाइट था, बात समझे। और ये कैसे चलते थे भैया, हम लोग के कैसे चलते थे, वॉक्ड लाइक अपराइट, कैसे चलते थे, वॉक्ड अपराइट, सीधे चलते थे भाई, कैसे चलते थे, ये हम लोग के सीधे चलते, वॉक्ड अपराइट, ठीक है। तो कैसे चलते थे, ये वॉक्ड अपराइट, ये सीधे चलते थे, ठीक है। तो आपने ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स के बारे में देख लिया कि एक्चुअल में ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स कब आए थे भैया, हम लोग कहे थे 3 से 4 मिलियन ईयर एगो पहले आए थे, ठीक है। इनका फॉसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ है, आप समझना है, इनका फॉसिल जो कि इथियोपिया एंड तांजानिया में इनका फॉसिल डिस्कवर्ड हुआ है, ठीक है। और इनका जो हाइट, इनका हाइट लेस देन 4 फीट, आप समझो कि 4 फीट से कम इनका हाइट था। और कैसे चलते थे, ये हम लोग के सीधे, ये हम लोग के वॉक्ड अपराइट मींस ये सीधे चलने शुरू कर दिए थे, बात समझे, सीधे चलने शुरू कर दिए थे, वॉक्ड अपराइट। तो ये आपने ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स के बारे में सारा फीचर आपने समझ लिया। फिर बात करेंगे हम लोग, देखो फिर ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स आप समझना कि उसके बाद ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स बाद फिर कौन है, हम लोग के ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर कौन है भाई, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स बाद फिर कौन है, इससे हम लोग के इवॉल्व है कौन, आप समझा कि ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, फिर हम लोग क्या है कि हम लोग के ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर कौन है भाई, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर हम लोग क्या है, कौन है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, समझे, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, समझे। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कब आए थे, 2 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। फिर 2 मिलियन ईयर अगो फिर कौन है भाई, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। अब ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बारे में हम लोग सारा कुछ इन्फॉर्मेशन समझेंगे। तो आपने देख लिया कि एक्चुअल में सबसे फर्स्ट आप समझना, पूरा कहानी को, स्टोरी को आप समझो कि आखिर में ह्यूमन के इवोल्यूशन कैसे हो। सबसे फर्स्ट कौन आए थे, सबसे फर्स्ट जो मैमल्स थे, ये कैसे थे भैया, मैमल्स, सबसे फर्स्ट जो मैमल्स आए थे श्रू लाइक मैमल्स थे, श्रू लाइक मैमल्स। उससे फिर हम लोग के किसका इवोल्यूशन हुआ, फिर उससे मंकी का इवोल्यूशन हुआ, मंकी से फिर हम लोग के एप्स का इवोल्यूशन हुआ, फिर एप्स से फिर ह्यूमंस इवोल्यूशन, ठीक है। तो आपको समझना है कि 15 आप समझो कि 15 मिलियन ईयर अगो हम लोग क्या आए थे, डायरोपिथेकस जो कि मोर एप लाइक थे, और इसी समय हम लोग के रामापिथेकस आए थे जो कि मोर क्या थे, मेल लाइक थे, ठीक है। दोनों आपके हेयरी थे और दोनों कैसे चलते थे भैया, दोनों के दोनों आप समझो कि गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे चलते थे। उसके बाद हम लोग समझो कौन है, फिर उसके बाद रामापिथेकस के बाद फिर कौन है, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, फिर कौन है भाई, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स कब आए, आप समझना कि 3 से 4 मिलियन ईयर अगो ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स आए थे, ठीक है। इनका फॉसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ भाई, इनका फॉसिल आप समझना कि इथियोपिया एंड तांजानिया में इनका फॉसिल जो कि डिस्कवर्ड हुआ, क्लियर। आखिर में ये कैसे चलते थे, आपके कैसे वॉक्ड, आप सीधे चलते थे, और समझना कि इनका हाइट तो जो कि
4 फीट से कम इनका हाइट था। तो ये सारा फीचर किसका भाई, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स का ये फीचर है, ठीक है, बात समझे ना। इसके बाद हम लोग के ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स के बाद फिर कौन है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। फिर कौन है भाई, हम लोग के ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का क्या फीचर, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्या एक्चुअल में क्या फीचर है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो भाई, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, पॉज करके वीडियो को आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, समझे। तो अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बारे में, देखेंगे भाई ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का क्या फीचर, इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो हम लोग के कौन थे भाई, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो थे, आप समझना कि जो कौन थे भाई ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ये देखो भाई, ये हम लोग के ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कब आए थे, ये जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ये हम लोग के आप समझो कब आए थे, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आए थे भाई 2 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। कब आए थे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ये आए थे भाई, कब आए थे, 2 मिलियन ईयर अगो, पहले 2 मिलियन ईयर अगो पहले कौन आए थे, हम लोग कहे थे भैया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कब आए थे, 2 मिलियन ईयर अगो पहले आए थे, समझे ना। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आप समझो कहाँ रहते थे, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में। आप समझना कि जो ईस्ट अफ्रीका का ग्रासलैंड था वहीं ये रहते थे, ठीक है। तो कहाँ रहते थे भैया हम लोग के ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, कहाँ रहते थे, इनका कहाँ था घर, इनका लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, ठीक, कहाँ रहते थे, लिव्ड इन, कहाँ रहते थे भैया, लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, ठीक, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में ये रहते थे, समझ है। तो ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में, ईस्ट अफ्रीका, तो लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, ठीक है। तो ईस्ट अफ्रीकन के ग्रासलैंड में ये रहते थे, ठीक है। कौन भाई, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। कौन रहते थे, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो कि रहते थे ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में। आप समझना कि जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है ये 2 मिलियन ईयर अगो पहले ये आए थे, बात समझे आप, 2 मिलियन ईयर अगो पहले रहते थे, ठीक है, बात समझे ना। आखिर में बात करेंगे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। आप समझना कि इन्होंने ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, तो इन्होंने आप समझना कि इन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, समझे। स्टोन का यूज करके, स्टोन को आप समझो कि वेपन की तरह यूज करके, स्टोन से क्या करते थे भैया, स्टोन का यूज करके उन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, बात समझे। तो उन्होंने स्टोन का यूज करके, जो पत्थर था उसको यूज करके उन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, सब जानवरों को मारना मतलब स्टार्ट कर दिया, इन्होंने हंटिंग करना क्या कर दिया भैया, स्टार्ट कर दिया था ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ने, ठीक है। तो आखिर बोल सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि दे हंटेड, आप समझना कि दे हंटेड विथ, इन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, समझे ना। तो दे हंटेड विथ स्टोन वेपन्स, दे हंटेड विथ स्टोन वेपन्स, ठीक, दे हंटेड विथ स्टोन वेपन्स। तो इन्होंने स्टोन वेपन्स आप समझना हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, समझे। स्टोन वेपन्स आप समझना इन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब इन्होंने स्टोन को आप समझो कि स्टोन वेपन, ठीक, वेपन आप समझना कि इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने मतलब आप समझना कि इन्होंने क्या किया, वेस्ट जो स्टोन था, जो पत्थर था, उसी को हथियार की तरह यूज किया, समझे ना। आप भी जब गुस्से जब होता है, ठीक है, आप भी जब गुस्से होता है तो आपको भी जब किसी को, ठीक है, जब आप भी किसी भी आपके आसपास कोई भी चीज जब होता है तो उसको आप क्या करते हो भाई, उसको आप हथियार की तरह यूज करते हो, उसी को फेंक के ले भाई, ले तू भी ले, बात समझे ना। तो वैसे भी समझ किसी भी चीज को आप यूज कर लेते हो भाई विपक्ष की तरह, जब आप गुस्से में हो, समझ जाता कोई भी सामने कुछ भी पड़ा है तो उसको, फोन है तो फोन को भी ले भाई, कुछ भी, ठीक है। उस समय गुस्से में मतलब हम लोग का जो कॉन्शियस माइंड है काम करना बंद करता है, समझे ना, सब कॉन्शियस माइंड स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। फिर बाद में होता है रियलाइज, अरे इतना कीमती सामान था, इतना नुकसान हो गया, फिर क्या कर सकते हैं, उसी टाइम गुस्सा कंट्रोल भाई, कंट्रोल, बात समझ है, कंट्रोल करना सीखना चाहिए, क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए भैया, कंट्रोलिंग पावर आप में होना चाहिए, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में इन्होंने भी हंटिंग करना स्टार्ट किया, इन्होंने भी स्टोन का यूज करके, क्या स्टोन का यूज करके उन्होंने हंटिंग कर, उतना दिमाग नहीं था इनके पास, उनका इतने क्या था भैया, इतना दिमाग नहीं था पहले, क्योंकि भाई इवोल्यूशन तो धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि झटके में तुरंत, ठीक, बहुत ही लोग इंटेलिजेंट हो जाएंगे, नहीं भाई, इवोल्यूशन धीरे धीरे, इवोल्यूशन क्या, एक इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्रोसेस का रिजल्ट नहीं है भैया, इवोल्यूशन एक प्रोसेस का रिजल्ट नहीं, इवोल्यूशन क्या भाई एक कंटिन्यूअस धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है, बात समझे। तो आखिर में आपने समझ लिया कि एक्चुअल में जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कब आए थे भैया, 2 मिलियन ईयर अगो पहले आए थे, कहाँ रहते थे, आप समझ रहे हैं कि ईस्ट अफ्रीकन के ग्रासलैंड में रहते थे, ठीक है। और इन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, किससे, स्टोन वेपन से हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था भैया, स्टोन वेपन से इन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और ये फ्रूट ईटर थे भैया, ये मीट नहीं खाते थे, ये फ्रूट ईटर थे, बात समझे ना।
ऐसा नहीं कि हंटिंग करना स्टार्ट किया मतलब मीट खाने लगे, नहीं भैया हम लोग क्या खाने लगे, ये क्या कहते हैं, हम लोग के फ्रूट ईटर, ठीक है। कैसे थे भैया हम लोग ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो कि कैसे थे फ्रूट ईटर, ये थे भाई फ्रूट ईटर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो कि कैसे थे फ्रूट ईटर थे, फ्रूट ईटर थे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। और बोला ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो कि कनेक्टिंग लिंक किसके बीच, ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ये कनेक्टिंग लिंक है भाई किसका, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग का। बात समझे, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो कि एप्स एंड ह्यूमन का क्या भाई, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग का कनेक्टिंग लिंक है, क्लियर। तो बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ये क्या है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आप समझो कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कनेक्टिंग लिंक है भाई, कनेक्टिंग लिंक है, समझ आपको ये कनेक्टिंग लिंक। आप बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो कि कनेक्टिंग लिंक, आप समझना क्या बोल सकते हैं इसको कि कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन, समझे। तो कनेक्टिंग लिंक है भैया किसके किसके बीच में, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके बीच में भैया, एप्स एंड ह्यूमन, बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन, बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन, ठीक है। एप्स एंड ह्यूमन के बीच से क्या भैया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ये हम लोग का कनेक्टिंग लिंक है, समझे ना। तो एप्स एंड ह्यूमन के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है भाई, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो कि क्या है भाई, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो कि एप्स एंड ह्यूमन बीइंग के बीच का क्या भाई कनेक्टिंग लिंक है, समझे। इसमें आप कनेक्टिंग लिंक का मतलब है कि इसमें आप समझना कि इसमें ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में एप्स का भी फीचर है और इसमें आपका ह्यूमन का भी फीचर था, इसीलिए बोला जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक थे भैया एप्स एंड ह्यूमन बीइंग के, क्लियर। अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद कौन इवॉल्व हुए, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद हम लोग इवॉल्व हुए कौन, होमो हैबिलिस। फिर कौन है भैया, आप समझना कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद कौन है, इसके बाद हम लोग क्या है कौन, होमो हैबिलिस। फिर हम लोग क्या है भाई, होमो हैबिलिस, ठीक है, होमो हैबिलिस। फिर कौन है भाई, आप समझना, फिर हम लोग क्या है, आप समझो कि फिर कौन है, होमो हैबिलिस। ये देखो भाई होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। फिर हम लोग क्या है कौन, होमो हैबिलिस, ठीक है। होमो हैबिलिस आप समझना कि जो होमो हैबिलिस थे, होमो हैबिलिस, ठीक है, होमो हैबिलिस, जो होमो हैबिलिस था आप समझना कि जो होमो हैबिलिस आखिर में ये हम लोग का समझना है कि जो होमो हैबिलिस थे भाई इनको बोला जाता था क्या, इनको बोला जाता था हैंडीमैन या फिर इनको बोलते थे हम लोग टूल मेकर। होमो हैबिलिस को क्या बोलते थे भैया, हैंडीमैन या फिर इनको बोलते थे टूल मेकर, क्योंकि ये क्या करते थे टूल, इन्होंने टूल बनाना स्टार्ट स्टोन का यूज करके आप समझो डिफरेंट टाइप्स उन्होंने टूल बनाना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए इनको बोलते हैं कि इन्होंने काफी सारे टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, तो इसीलिए इनको बोला जाता है टूल मेकर। क्या बोलते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग आप समझना कि होमो हैबिलिस को बोला जाता है भैया टूल मेकर, इनको बोलते हैं क्या, टूल मेकर, ठीक है, टूल मेकर इसे बोलते हैं, टूल मेकर, क्योंकि ये टूल इन्होंने टूल बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो इसीलिए इनको बोला जाता है क्या, होमो हैबिलिस को, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं भैया इनको टूल मेकर, इनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब बात समझो कि ये जो हम लोग का क्या था भैया टूल मेकर, और ये हम लोग अभी तक आप समझना कि ये हम लोग अभी तक इन्होंने मीट खाना स्टार्ट नहीं किया, ये भी हम लोग के जो होमो हैबिलिस थे, होमो हैबिलिस कैसे थे, ये भी हम लोग के फ्रूट ईटर ही थे भाई, ये भी हम लोग का कैसे थे, फ्रूट ईटर ही थे, अभी तक इन्होंने मीट खाना स्टार्ट नहीं किया था, समझे। तो ये भी हम लोग कैसे थे, होमो हैबिलिस भी हम लोग का कैसे थे, ये हम लोग के फ्रूट ईटर, ठीक, ये कैसे थे, ये फ्रूट ईटर थे, फ्रूट ईटर, इन्होंने अभी तक क्या खाना स्टार्ट नहीं किया था, इन्होंने मीट खाना स्टार्ट नहीं किया था, समझे, इन्होंने क्या खाना स्टार्ट नहीं किया था, मीट खाना स्टार्ट नहीं किया था। तो ये होमो हैबिलिस जो कि हम लोग समझो होमो हैबिलिस जो कि कैसे थे भैया, ये टूल मेकर थे, समझे। और ये हम लोग होमो हैबिलिस को ही बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लगती, कैसे थे भैया, होमो हैबिलिस आप समझो टूल मेकर थे, और यही हम लोग के क्या थे, ये हम लोग के फर्स्ट कैसे थे, ये हम लोग के फर्स्ट आप समझना कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे। होमो हैबिलिस को क्या बोलते हैं, ये हम लोग को होमो हैबिलिस को बोला जाता है कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं होमो हैबिलिस को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक, हम लोग के कैसे थे, ये फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, समझ है आपको। तो होमो हैबिलिस जो कि कैसे थे भैया हम लोग के फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक, जिनको बोलते हैं क्या हम लोग, जिनको हम लोग बोलते हैं होमिनिड, जिनको बोला जाता है क्या, होमिनिड, समझे। तो होमो हैबिलिस जो कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, जिनको बोला जाता है, जिनको क्या बोलते हैं भैया, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, होमिनिड, जिनको हम लोग बोलते हैं होमिनिड, जिनको क्या बोलते हैं भाई, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, होमिनिड, समझे। तो होमो हैबिलिस जो कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, फर्स्ट एक ऐसे थे भैया ह्यूमन बीइंग लाइक, इनको बोला जाता है क्या, इनको हम लोग बोलते हैं होमिनिड, इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको हम लोग बोलते हैं होमिनिड, ठीक। तो ये आपने देख लिया कि एक्चुअल में होमो हैबिलिस जो कि इनको टूल मेकर, इनको क्या बोलते हैं भैया, टूल मेकर इनको बोलते थे, और क्योंकि इन्होंने स्टोन का यूज करके इन्होंने क्या किया भैया,
स्टूल बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और ये फ्रूट ईटर अभी तक इन्होंने मीट खाने स्टार्ट नहीं किया था, क्लियर। और ये हम लोग क्या समझो कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, कैसे थे भाई, होमो हैबिलिस जो कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, इसीलिए इनको बोला जाता है, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं क्या, होमिनिड, इसीलिए इनको बोला जाता है क्या भाई, होमिनिड इनको बोलते हैं, क्लियर, होमिनिड इनको बोलते हैं, समझ है। उसके बाद होमो हैबिलिस के बाद कौन है भैया, उसके बाद आप समझना है कि होमो हैबिलिस के बाद हम लोग क्या क्या, होमो इरेक्टस, फिर आप समझना है कि होमो इरेक्टस, समझे। होमो हैबिलिस के बाद कौन है भैया, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, समझे। तो होमो इरेक्टस कब आए थे, 1.5 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। होमो इरेक्टस कब आए थे भाई, 1.5 मिलियन ईयर एगो हम लोग क्या थे क्या, 1.5 मिलियन ईयर एगो हम लोग क्या थे भाई, होमो इरेक्टस, समझे। तो होमो इरेक्टस कब आए थे, ये हम लोग क्या थे कब, 1.5 मिलियन ईयर एगो, समझे ना। तो 1.5 मिलियन ईयर एगो कौन है, तो भैया हम लोग क्या थे, कौन, 1.5 मिलियन ईयर एगो कौन है, तो हम लोग कहते हैं होमो इरेक्टस, ये हम लोग कहते हैं होमो इरेक्टस। ये जो होमो इरेक्टस आप समझना, होमो इरेक्टस इनका फॉसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, इनका फॉसिल डिस्कवर्ड हुआ था कहाँ, जावा में। कब हुआ था भाई, 1891 में, 1891 में इनका जो फॉसिल था, इनका फॉसिल जावा में क्या हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था। तो होमो इरेक्टस का जो फॉसिल था आप समझो कि इनका जो फॉसिल, ठीक है, बोल सकता है कि इनका फॉसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ, तो इनका फॉसिल जो कि जावा में डिस्कवर्ड हुआ था 1891 में, ठीक। इसको हम लोग यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये तो आप अब बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, भैया होमो इरेक्टस के बारे में बात करेंगे, एक्चुअल में होमो इरेक्टस कब आए थे, इसको हम लोग आप डिस्कस करेंगे, इसके फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये तो आपको समझ है कि एक्चुअल में होमो इरेक्टस कब आए थे, 1.5 मिलियन ईयर एगो आए थे। तो ये आपने ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बारे में समझ लिया, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एप्स एंड ह्यूमन, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होमो हैबिलिस है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बाद फिर कौन है भाई, होमो हैबिलिस। उसके बाद होमो हैबिलिस से समझो कि होमो इरेक्टस का फिर क्या हुआ, इसका फिर इवोल्यूशन हुआ, ठीक। उसके बाद होमो इरेक्टस से इसके बाद कौन है, होमो सेपियंस। फिर होमो इरेक्टस के बाद कौन रहते हैं, होमो इरेक्टस से फिर हम लोग कहते कौन भाई, होमो सेपियंस, ठीक है। उसके बाद होमो सेपियंस से आप क्या है, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड हम लोग के होमो सेपियन। हम लोग कौन है, हम लोग होमो सेपियन नहीं है, हम लोग होमो सेपियन एंड सेपियन है, समझे। हम लोग होमो सेपियन एंड सेपियन है, क्लियर है, उसको देखेंगे अब। तो आप बात करते हैं भाई होमो इरेक्टस के बारे में, फीचर को अब डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपने बेसिक आपने समझ ही लिया होगा भाई। चलो तो स्टार्ट करें क्या, ठीक है। चलो भाई, आई होप आपने उसको लिख लिया होगा भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, हम होमो इरेक्टस के बारे में, होमो इरेक्टस के सारे फीचर क्या करेंगे भैया, डिस्कस करें। काफी ज्यादा इनका फीचर जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो ना, बार लास्ट में इसको हर 5 मिनट नहीं लगेगा, ठीक। इसको रिवाइज करने में आप विश्वास मानना कि 5 मिनट नहीं लगेगा, जब इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, अभी जस्ट अभी लिख के रिवाइज करेंगे, आप देखना, ठीक है। तो इसको अच्छे से भाई, कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे बनता है, समझे। कॉन्सेप्ट आपका तुरंत ही, भैया बिल्डिंग आपका एक झटके में, ठीक है, एक चुटकी में खड़ा नहीं होता, उसको बनने में टाइम लगता है, ठीक है, बात समझे ना। वैसे कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड होने में टाइम लगता है, बात समझे ना। तो अब बात करते हैं, देखो भाई किसके बारे में बात करेंगे, होमो इरेक्टस। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, होमो इरेक्टस, ठीक है। तो होमो, मैंने आपको बताया था कि जो होमो इरेक्टस थे कब आए थे भैया, होमो इरेक्टस हम लोग कहे थे का 1.5 मिलियन ईयर एगो, कब आए थे, 1.5 मिलियन ईयर एगो हम लोग के होमो इरेक्टस भैया आए थे, ठीक है। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। और इनका फॉसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, मैंने आपको बोला था कि फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा, ठीक है। फॉसिल इनका कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, आप समझना है कि फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा। इनका फॉसिल जो कि कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था भैया, जावा में, ठीक है। तो फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा, ठीक है। तो इनका फॉसिल डिस्कवर्ड कहाँ हुआ था, फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा। इनका फॉसिल जो कि जावा में डिस्कवर्ड हुआ था। तो फॉसिल इनका कहाँ डिस्कवर्ड हुआ, तो इनका फॉसिल जो कि आप समझो कि इनका फॉसिल जावा में डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। तो होमो इरेक्टस का फॉसिल कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा। कब हुआ था भाई, 1891 में। इनका फॉसिल कब डिस्कवर्ड हुआ था, 1891 में इनका जो फॉसिल थे जावा में डिस्कवर्ड हुआ था। उसके बाद आप समझना कि होमो इरेक्टस का आखिर में इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने फायर का यूज किया था, फर्स्ट टाइम इन्होंने आग को फर्स्ट टाइम इन्होंने आग का यूज फर्स्ट टाइम किया था, समझे ना। इन्होंने फायर का जो यूज इन्होंने फर्स्ट टाइम होमो इरेक्टस ने किया था, क्लियर, समझे।
तो यूज्ड फायर फॉर फर्स्ट टाइम, इन्होंने यूज्ड किया था किसका, इन्होंने यूज्ड किया था भैया फायर, इन्होंने आग का यूज किया था फर्स्ट टाइम, समझे ना। तो यूज फायर फॉर फर्स्ट टाइम, यूज फायर फॉर फर्स्ट टाइम, समझे। इन्होंने फायर का यूज किया था, यूज फायर फॉर फर्स्ट टाइम, इन्होंने फायर का यूज किया था भैया पहली बार इन्होंने फायर का यूज किया था, समझे। तो यूज्ड फायर फॉर फर्स्ट टाइम इन्होंने फायर का यूज पहली बार किया था, समझे। इन्होंने फायर का जो यूज आग का यूज पहली बार इन्होंने किया था। और ये आपको समझना है कि इन्होंने फिर मीट खाना स्टार्ट कर दिया। आग क्यों जलाई, इन्होंने आग क्यों जलाई, क्योंकि इन्होंने आग में फिर क्या किया, आग में फिर क्या किया भैया, नॉनवेज को फिर क्या किया, उसको तल के खाने लगे, समझे, उबाल के इन्होंने खाने लगे, बात समझे ना। तो इसलिए आप समझो इन्होंने जो मीट था उसको जरा भूंज के आप समझिए उसको, ठीक है, खाने लगे थे, बात समझे। तो आखिर बात कर सकते हैं जो होमो इरेक्टस थे, होमो इरेक्टस ने आप समझना है इन्होंने मीट खाना स्टार्ट कर दिया था, समझे। होमो इरेक्टस ने क्या कर दिया, इन्होंने आप समझना है कि मीट खाना जो कि स्टार्ट कर दिया था, समझे। इसलिए बोलते हैं क्या, इसीलिए हम लोग होमो इरेक्टस को क्या बोलते हैं, मीट ईटर, इसीलिए इनको बोला जाता है भाई मीट ईटर। क्या बोलेंगे हम लोग भाई, होमो इरेक्टस को क्या बोलेंगे हम लोग, मीट ईटर, क्योंकि इन्होंने मीट खाना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे हम लोग, इसीलिए इनको हम लोग बोलेंगे मीट ईटर। क्या बोलेंगे इनको, मीट ईटर, समझे ना। इसीलिए इनको क्या बोलेंगे भैया हम लोग, मीट ईटर इनको बोलेंगे, समझे ना। इनको हम लोग क्या बोलेंगे आप समझना, इनको हम लोग मीट ईटर बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने मीट खाना जो कि स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, समझ है आपको। तो होमो इरेक्टस कब आए थे भैया, हम लोग के 1.5 मिलियन ईयर अगो आए थे, समझे। फोसिल डिस्कवर्ड इनका कहाँ हुआ था, जावा में इनका जो कि फोसिल डिस्कवर्ड हुआ था, कब हुआ था भाई, 1891 में हुआ था, समझ है आपको। और इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने फायर का यूज करना स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट टाइम इन्होंने फायर का यूज किया था। और ये हम लोग के मीट ईटर थे, क्या थे भैया, ये मीट ईटर थे, मीट खाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो ये सारे फीचर किसके भैया, होमो इरेक्टस, सारे के सारे फीचर किसके हैं, होमो इरेक्टस। और इनका जो पोस्चर था, इनका इरेक्ट पोस्चर, आपकी इरेक्ट ऐसी कैसे चलते थे, इन्होंने इनका पोस्चर इरेक्ट हो गया था, इनका जो पोस्चर पूरा इरेक्ट, अभी तक जो है अभी तक ऐसे अभी तक जो थे वो ऐसे ही चलते थे, ठीक, हल्का सा झुक के। लेकिन अब इनका जो पोस्चर, इनका जो क्या था, होमो इरेक्टस का जो पोस्चर था ये ऐसी था, इरेक्ट, इनका पोस्चर इरेक्ट था, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, होमो इरेक्टस, क्योंकि इनका जो पोस्चर इरेक्ट था, इनका पोस्चर कैसे था भाई, इरेक्ट था, समझ है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, होमो इरेक्टस, क्योंकि इनका जो पोस्चर था आप समझ रहे हैं कि इरेक्ट पोस्चर इनका कैसे था भैया, इनका बोल सकते हैं इनका जो कि इरेक्ट पोस्चर था, समझे ना। तो बोल सकते हैं इनका इरेक्ट क्या था, इनका इरेक्ट, होमो इरेक्टस को बोलते हैं भैया। आखिर में होमो इरेक्टस को बोलते हैं क्योंकि इनका इरेक्ट, क्योंकि इनका जो इरेक्ट क्या था, क्योंकि इनका इरेक्ट पोस्चर था, समझे। इनका इरेक्ट क्या था भैया, इनका इरेक्ट पोस्चर था, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग इनको इरेक्टस बोलते हैं, क्योंकि इनका इरेक्ट क्या था भैया, पोस्चर था, ठीक है। अब समझना है कि होमो इरेक्टस के बाद फिर कौन है भैया, हम लोग होमो इरेक्टस के बाद हम लोग के फिर आए थे होमो सेपियंस। फिर कौन है भाई, होमो इरेक्टस के बाद हम लोग के फिर आए थे कौन, होमो सेपियंस। फिर हम लोग क्या आए थे, होमो सेपियंस, ठीक है। होमो इरेक्टस के बाद कौन आए थे, फिर होमो सेपियन। फिर हम लोग क्या है, कौन, होमो सेपियन, ठीक है। फिर हम लोग का कौन है भाई, होमो सेपियन आखिर कब इवॉल्व हुए थे, होमो सेपियन इवॉल्व हुए थे ड्यूरिंग आइस एज, ठीक है। आइस एज जब बर्फ ही बर्फ था, जब पूरा बर्फ ही बर्फ, पृथ्वी में क्या था, ये अर्थ में पूरा बर्फ का ही मौसम था, बर्फ का ही जो आइस का ही क्या बरसात हो रहा था, उसको बोला जाता है, उस पीरियड को बोला जाता है भैया आइस एज। उस पीरियड को क्या बोलते हैं, उस पीरियड को हम लोग आइस एज बोलते हैं, समझ है आपको। तो आइस एज में आप समझो कि आइस एज में जो होमो सेपियंस इनका इवोल्यूशन होता है ड्यूरिंग आइस एज। आप समझना है कि होमो सेपियन क्या हुआ था भैया, इवोल्यूशन हुआ था, कब से कब हुआ था, आप समझना है कि 75,000 से 1 लाख, आप समझो कि 75,000 से 1 लाख ईयर एगो क्या हुआ था, आइस एज था। इस पीरियड को क्या बोलते हैं, इसको आइस एज बोलते हैं। और आइस एज में समझना है कि आइस एज में क्या हुआ था, आइस एज में आप समझ रहे हैं कि जो होमो सेपियन थे इनका इवोल्यूशन हुआ था, समझे। तो इवॉल्व ड्यूरिंग आइस एज, आखिर में होमो सेपियन कब इवॉल्व हुए, ये हम लोग के इवॉल्व हुए कब, ड्यूरिंग आइस एज, समझे। तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं कि इवॉल्व कब हुए, आप समझो कि इवॉल्व ड्यूरिंग आप समझना कि कब इवॉल्व हुए भैया, इवॉल्व ड्यूरिंग आइस एज, समझे। तो होमो सेपियन कब इवॉल्व हुए थे भैया, ये हम लोग के इवॉल्व हुए थे कब, होमो सेपियन इवॉल्व हुए थे ड्यूरिंग आइस एज, समझे। तो आखिर ये हम लोग के आइस एज के दौरान हम लोग के होमो सेपियंस का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो इवॉल्व ड्यूरिंग आइस एज, समझे। तो आइस एज के ड्यूरिंग आप समझना कि आइस एज
के दौरान हम लोग के होमोसेपियंस का क्या हुआ भैया, इनका इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, फिर होमोसेपियंस के बाद आप समझो कि फिर होमोसेपियंस के बाद फिर कौन आए थे हम लोग के, फिर हम लोग किसी से आप समझो कौन है भैया, हम लोग के निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड कौन, होमोसेपियंस एंड सेपियंस। ठीक है, तो आप समझो कि होमोसेपियंस से आप समझ रहे हैं कि होमोसेपियंस से फिर कौन है भाई, फिर होमोसेपियंस से आप समझो इसी से आप समझना कि होमोसेपियंस से आप समझो फिर कौन है, होमोसेपियंस से फिर हम लोग के कौन है, इसी से हम लोग क्या है भैया कौन, आप समझो कौन आए थे हम लोग के निएंडरथल, 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 क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन, आप समझना कि निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड हम लोग के कौन है, होमोसेपियन, सेपियन, फिर कौन है भैया हम लोग के होमोसेपियन एंड सेपियन। ठीक है, क्रो-मैग्नन एंड होमोसेपियन, सेपियन, होमोसेपियन, सेपियन। ठीक है, होमोसेपियन एंड सेपियन, एंड सेपियन। ठीक है, होमोसेपियन एंड सेपियन। ठीक है, समझे, होमोसेपियन एंड सेपियन। ठीक है, होमोसेपियन एंड सेपियन। तो आखिर में आप समझना है कि निएंडरथल, आखिर में निएंडरथल कब आए थे भैया, निएंडरथल हम लोग क्या समझना है कब आए थे, ये हम लोग क्या आए थे 40, आप समझना ध्यान से कि 40,000, आप समझना कि 40,000 ईयर एगो, 40,000 ईयर एगो टू कब आए थे, 40,000 ईयर एगो टू, आप समझा टू 40,000 ईयर एगो टू 1 लाख ईयर एगो पहले, समझे 1 लाख ईयर एगो पहले हम लोग क्या आए थे भैया कौन, निएंडरथल। बात समझे, तो ईयर एगो हम लोग के पहले आए थे, समझ, ईयर एगो, समझ है आपको। तो आखिर में निएंडरथल कब आए थे, आप समझना है कि निएंडरथल जो कि कब आए थे भैया 40,000 ईयर एगो, 40,000 टू 1 लाख ईयर एगो पहले, 1 समझो कि 40,000 से क्या, 40,000 से 1000, आप समझना कि 40,000 से 1000 ईयर एगो पहले हम लोग के कौन आए थे भैया, हम लोग के पहले आए कौन आए थे, निएंडरथल। ठीक है, तो निएंडरथल कब आए थे आपको समझ है, 40,000 से 1 लाख ईयर एगो पहले, 1000 ईयर एगो पहले हम लोग के निएंडरथल आए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग के कौन है भाई, क्रो-मैग्नन, फिर कौन है, फिर वो है कौन, फिर आए हम लोग के क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन कब आए थे भाई, क्रो-मैग्नन कब आए थे, समझो कि ये हम लोग क्या आए थे 10,000 ईयर एगो से 10,000 ईयर एगो टू 10,000 से 40,000 ईयर एगो पहले आए थे, समझे, 10,000 से 10,000 से कितना भाई, 10,000 से आप समझो कि 10,000 से 40,000 ईयर एगो पहले कौन है, क्रो-मैग्नन। बात समझे, 10,000 से 40,000 ईयर एगो पहले कौन है, 10,000 से 40,000 ईयर एगो पहले कौन है भाई, हम लोग के क्रो-मैग्नन। फिर कौन है, क्रो-मैग्नन आए, समझे, 10,000 से 40,000 ईयर एगो पहले कौन है भाई, हम लोग के कौन है, क्रो-मैग्नन आए। ठीक है, क्रो-मैग्नन के बाद आप समझना फिर कौन है, होमोसेपियन एंड सेपियन, फिर कौन है भाई, होमोसेपियन एंड सेपियन है। होमोसेपियन एंड सेपियन कब आए थे, ये हम लोग के होमोसेपियन एंड सेपियन कब आए थे भाई, 10,000 ईयर एगो, 10,000 ईयर एगो हम लोग के पहले, 10,000 ईयर एगो पहले कौन है भाई, 10,000 ईयर एगो पहले हम लोग के होमोसेपियन एंड सेपियन आए, समझे ना। तो 10,000 ईयर एगो हम लोग के पहले कौन आए थे, होमोसेपियन एंड सेपियन आए थे। तो आपको इनका आखिर में कब इनका इवोल्यूशन हुआ था, मैंने आपको बताया कि आखिर में ये कब आए थे, आपने इनका समझ तो लिया ना कि एक्चुअल में निएंडरथल कब आए थे भाई, क्रो-मैग्नन कब आए थे, होमोसेपियन कब आए थे, ये आपने देख लिया। किसी भी टाइप का इसमें डाउट थोड़ी आपको नहीं होना चाहिए, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट होना चाहिए कि होमोसेपियन से हम लोग के कौन आए, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड होमोसेपियन एंड सेपियन आए। समझ आए आपको, तो ये चीज आपको समझ तो आ रहा, किसी भी टाइप इसमें डाउट थोड़ी है भाई। आई होप इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसके इनके फीचर के बारे में। अब हम क्या बात करेंगे इनके फीचर, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, होमोसेपियन, सेपियन के एक्चुअल में क्या इनका फीचर था, इनका क्या फीचर था, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनके फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस इनके फीचर के बारे में आप डिस्कस करेंगे, तो ये आपको समझ आ गया कि एक्चुअल में कब आखिर में आए थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं भैया इनके फीचर के बारे में, क्या इनका था उसको डिस्कस करता है। ठीक है, तो अब देखो होमोसेपियन, होमोसेपियन में हम लोग कहते हैं क्या भाई, होमोसेपियन में हम लोग कहते हैं, आप समझना कि होमोसेपियन में क्या था भाई, होमोसेपियन। ठीक है, होमोसेपियन, ठीक, आप समझो कि होमोसेपियन। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग होमोसेपियंस के बारे में, होमोसेपियन। ठीक है, तो होमोसेपियंस में आप समझना, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, होमोसेपियंस, इसमें हम लोग कहते हैं भाई निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड होमोसेपियन एंड सेपियन। ठीक है, तो क्या आप समझो इसमें आते हैं क्या हम लोग, इसमें हम लोग कहता है निएंडरथल,
निएंडरथल, निएंडरथल इसमें हम लोग कहते हैं क्या, क्रो-मैग्नन, ठीक है। तो निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन, ठीक है। तो इसमें हम लोग कहता है समझना कि निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, बात समझे, क्रो-मैग्नन, ठीक है। तो निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, एंड इसमें हम लोग कहते हैं कि, और इसमें हम लोग कहते हैं होमोसेपियन एंड सेपियन, ठीक, होमोसेपियन सेपियन, फिर हम लोग कहते हैं होमोसेपियन सेपियन, होमोसेपियन सेपियन, ठीक है, होमोसेपियन सेपियन, ठीक, होमोसेपियन सेपियन। तो ये चीज आपको समझ है। इसमें हम लोग फिर क्या आता है, होमोसेपियन एंड सेपियन, ठीक है। फिर होमोसेपियन, अब देखो होमोसेपियन हम लोग कहते हैं क्या, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड होमोसेपियन एंड सेपियन। और आपको मैंने बताया कि निएंडरथल कब आया था, मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बताया, बताओ जरा निएंडरथल कब आया था। भैया हम लोग कहते कब, 40,000, आप समझना कि 40,000, ठीक है, 40,000 आप समझना कि 40,000 ईयर एगो से आप समझना कब आए थे, 40,000 ईयर एगो टू 1000 ईयर एगो पहले, ठीक, 40,000 से 1000 ईयर एगो पहले आए थे, समझे बात को। 40,000 से 1000 ईयर एगो पहले कौन आए थे, निएंडरथल आए थे। क्रो-मैग्नन कब आए थे, मैंने आपको बताया कि 1000 से आप 10,000 से आप समझना कि 10,000 से 40,000 ईयर एगो पहले कौन है भैया, 10,000 से 40,000 ईयर एगो पहले कौन है, हम लोग कौन है भाई, क्रो-मैग्नन आए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1000 ईयर एगो पहले 10,000 ईयर एगो पहले कौन आए थे, हम लोग के होमोसेपियन एंड सेपियन, समझे। तो 10,000 ईयर एगो पहले कौन आए थे भैया, होमोसेपियन एंड सेपियन, ठीक है। तो 10,000 ईयर एगो पहले कौन आए थे, होमोसेपियन एंड सेपियन। निएंडरथल का क्या फीचर है, निएंडरथल का क्या फीचर आप समझना कि निएंडरथल का क्या फीचर है भाई, आपको पता होना चाहिए। जो निएंडरथल थे ये कहाँ रहते थे, ये हम लोग के सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में रहते थे, समझे। सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में जो कि निएंडरथल रहते थे, समझे। तो लिव्ड इन, आप समझना कहाँ रहते थे भाई, ये आप समझो कहाँ, लिव्ड इन सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया, कहाँ रहते थे भैया, सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में रहते थे भाई, सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में रहते थे, समझे। तो लिव्ड इन सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया, समझे ना। तो सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में आप समझो कि जो क्या थे, जो हम लोग के क्या थे भैया, हम लोग के जो निएंडरथल थे भैया, ये सेंट्रल एंड ईस्ट, आप समझो कि सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में जो कि निएंडरथल रहते थे, ठीक है, समझ है, ये रहते थे भाई। और देखो इन्होंने क्या करना, इन्होंने आप समझना कि इन्होंने यूज, आप समझो कि इन्होंने किसका यूज करना स्टार्ट, इन्होंने हाइड्स का यूज, ठीक है, इन्होंने हाइड्स का यूज करना स्टार्ट किया था। यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। इन्होंने हाइड्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब इन्होंने आप समझो कि जो कोई भी पत्ती पत्ता या फिर आप समझो कोई एनिमल का छाल का यूज करते थे अपने बॉडी को ढकने के लिए, अपने बॉडी को हाइड करने के लिए, समझे, अपने बॉडी को ढकने के लिए आप समझो इन्होंने हाइड्स का यूज किया था। ये हाइड्स आपका कोई प्लांट हो सकता है या फिर कोई आपका एनिमल का कोई भी चीज आपका हो सकता है। इन्होंने मतलब इस क्या किया, इन्होंने यूज करके इन्होंने अपने बॉडी को क्या किया, हाइड करना स्टार्ट कर दिया था, समझे। ये आपके आत्मा परमात्मा को मानते थे भैया, आपको निएंडरथल, आप समझना कि इन्होंने समझो क्या, इन्होंने आप समझो कि आत्मा परमात्मा को मानने लगे थे कि आत्मा होता है ये, इसलिए आत्मा जो परमात्मा के पास जाता है, इन्होंने मतलब सब किस बारे में समझो कि इन्होंने काफी धर्मांतर हो गए थे, काफी धर्मांतर हो गए थे, उन्होंने मानना शुरू कर दिया था, समझे कि आत्मा भी होता है, समझे। इसीलिए उन्होंने आप समझो कि उन्होंने क्या कि इन्होंने जो इनके साथी संबंधु इनके जो मरते थे उनको इन्होंने बरीड करना, इन्होंने दफनाना स्टार्ट कर दिया था, बात समझे ना। कोई भी इनके साथी मरते थे जो उनको इन्होंने दफनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये मानते थे कि आत्मा है वो परमात्मा के पास जाता है, बात समझ जाए आपको। तो ये आपने समझ लिया, क्या समझा, बरीड। इसीलिए आप क्या करते थे भैया, आपके बरीड देयर डेड वंस, ये क्या करते थे भैया, ये क्या करते थे आप समझना कि दे बरीड देयर डेड वंस, समझे ना। तो दे बरीड देयर डेड वंस, ठीक है, दे बरीड देयर डेड वंस, समझे ना। ये डेड वंस को अपने मतलब जो अपना साथी संबंधों को भैया क्या करते थे, दफना देते थे, बरीड का मतलब दफना देते थे, ठीक है, बात समझ जाए। तो ये हम लोग कहते हैं भाई सारे ये क्या निएंडरथल के आपके फीचर, ये हम लोग के अभी हम लोग को इनके बारे में पता कैसे चले, तो पहले हम लोग नहीं थे, आखिर में इनके बारे में हम लोग को पता कैसे चला, या काफी लोगों के माइंड में आता क्वेश्चन आया होगा, बिल्कुल आया होगा, ठीक है।
इनके फोसिल्स के थ्रू, किसके थ्रू भैया, इनके फोसिल्स के थ्रू हम लोग को इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिला। इनके बारे में समझो कि इनके फोसिल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिला कि एक्चुअल में क्या खाते थे, क्या करते थे, सब मतलब मैक्सिमम चीज आप समझो कि फोसिल्स के थ्रू ही पता चला। वैसे थोड़ी कि हम लोग जानते हैं कि सब नहीं भैया, फोसिल के थ्रू है साइंटिफिक प्रूफ। ऐसा नहीं कि तुक्का मार रहा है जो मन में आए लिखो, वैसे कुछ नहीं, समझे, सारा साइंटिफिकली प्रूव्ड है। बात समझिए, आपको फोसिल्स के थ्रू आपको सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को जानने को मिला। ठीक है, फिर बात करते हैं क्रो मैग्नन। तो आखिर में क्रो मैग्नन कब है तो भैया, क्रो मैग्नन हम लोग का कब है तो क्रो मैग्नन कब आए तो भाई 10,000 से 40,000 ईयर अगो क्रो मैग्नन आए थे। आप समझना कि क्रो मैग्नन का जो खास फीचर था भैया, इन्होंने केव पेंटिंग, इन्होंने आप समझो कि गुफाओं में क्या बनाना स्टार्ट कर दिया था भैया, पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो गुफाओं में जो क्या करना स्टार्ट कर, इन्होंने गुफाओं में आप समझो कि गुफाओं के दीवार में आप समझो कि इन्होंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया था। एग्जाम्पल आपका भीमबेटका, आप समझो कि भीमबेटका रॉक शेल्टर में अभी तक इनका पेंटिंग मौजूद है। बात समझिए, अभी तक इनका पेंटिंग जो कि प्रेजेंट है कहाँ पर, भीमबेटका आप समझो कि भीमबेटका रॉक शेल्टर में, भीमबेटका रॉक शेल्टर जो कि आपके एमपी के क्या रायसेन डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट होता है। जो कहाँ भैया, एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में जो कि प्रेजेंट, अभी भी प्रेजेंट, अभी जाकर आप विजिट करके आप देख सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप इस्तेमाल करो, आप जाओ, ठीक है, एमपी जाओ, एमपी के कहाँ जाओगे आप, रायसेन डिस्ट्रिक्ट जाओगे भैया, वहाँ आपको यहाँ इनका पेंटिंग देखने को मिल जाएगा जो गुफाओं में बना हुआ है, एक्चुअल में अभी तक वो प्रेजेंट है। बात समझे, तो क्या बोल सकता है, क्रो मैग्नन ने क्या स्टार्ट किया था, क्रो मैग्नन ने क्या स्टार्ट कर दिया था, आप समझो कि क्रो मैग्नन ने क्या स्टार्ट कर दिया था, इन्होंने मेड केव पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया था, समझे। तो मेड केव पेंटिंग, आप समझे कि मेड केव पेंटिंग ऑन केव वॉल, किसमें स्टार्ट किया था भैया, इन्होंने केव पेंटिंग बनाया था, ठीक, गुफाओं के वाल में, दीवार में, आप समझे इन्होंने केव पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया, समझे, मेड केव पेंटिंग, समझे। और इन्होंने आप समझना कहाँ है प्रेजेंट, ठीक है, केव पेंटिंग कहाँ प्रेजेंट है, मेड केव पेंटिंग कहाँ पे, इन आप समझना कि कहाँ है, इन्होंने कहाँ बनाया था भैया, भीमबेटका, आप समझो कि भीमबेटका रॉक शेल्टर, समझे, भीमबेटका रॉक शेल्टर जो कहाँ प्रेजेंट है, जो कि आपका है कहाँ है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कहाँ प्रेजेंट है भैया, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि कहाँ प्रेजेंट है भैया, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, समझे, एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये पेंटिंग जो कि मौजूद है भैया, प्रेजेंट, समझे ना। तो इन्होंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया था कहाँ भैया, भीमबेटका रॉक शेल्टर में प्रेजेंट है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में जो क्या आता है, समझे ना। उसके बाद हम लोग के होमो सेपियन ने क्या कर दिया, इन्होंने आप समझो कि होमो सेपियन ने एग्रीकल्चर भैया, इन्होंने हम लोग ने एग्रीकल्चर स्टार्ट, इन्होंने क्या कर दिया था भैया, एग्रीकल्चर स्टार्ट करना, खेती बाड़ी शुरू कर दिया था, समझे। होमो सेपियन ने फिर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था, समझ आपको। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या इनका फीचर है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब सबसे फर्स्ट कौन आया था, क्या इनका फीचर, आपको सारा कुछ आपको समझ है आपको, ठीक। होमो सेपियंस हम लोग का निएंडरथल, क्रो मैग्नन एंड होमो सेपियन एंड सेपियन आए थे, समझ है आपको। तो आपने सारा कुछ आपने इनके बारे में जान लिया भैया, जान लिया बिल्कुल, समझे। अब इनके बात करेंगे हम लोग बात करेंगे हम लोग क्रेनियल कैपेसिटी, सीसी के बारे में बात करेंगे, इनका क्रेनियल कैपेसिटी कितना है, सारे आप सबका देखेंगे, ठीक है, सबका क्रेनियल कैपेसिटी कितना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना आपके एनसीईआरटी में उतना आपको याद होना चाहिए, बाकी आपको नहीं होना चाहिए, जितना आपके एनसीईआरटी में उतना आपको तो पता बिल्कुल होना चाहिए। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में होमो सेपियन हम लोग क्या है, इसमें हम लोग का निएंडरथल, क्रो मैग्नन एंड होमो सेपियन एंड सेपियन, ठीक है, होमो सेपियन एंड सेपियन, ठीक है। निएंडरथल जो कि हम लोग के सेंट्रल एंड आप समझो कि सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में रहते थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आप समझो कि इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने अपने बॉडी को हाइड करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, समझे। तो उन्होंने हाइड का यूज किया, इस्तेमाल किया अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने, और ये आपके आत्मा परमात्मा को मारने लग गए थे, इसलिए आप समझो कि जो भी इनका साथी संबंधु मरते थे उसको ये दफना देते थे, समझे ना। तो दे बरीड देयर डेड वंस, समझे। उसके बाद क्रो मैग्नन आया, क्रो मैग्नन ने फिर क्या बनाया था, इन्होंने आप समझो क्रो मैग्नन ने फिर केव पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। उन्होंने फिर क्या कर दिया भैया, केव पेंटिंग, गुफाओं में इन्होंने क्या किया, गुफाओं के दीवारों में आप समझो इन्होंने केव पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया था, बात समझे। और कहाँ बनाया, एक पेंटिंग जो कि प्रेजेंट है कहाँ भाई, भीमबेटका रॉक शेल्टर में पेंटिंग है, जो कि आप कहाँ था है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में जो कि प्रेजेंट है।
और होमो सेपियन ने फिर क्या कर दिया था भैया, इन्होंने फिर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब पूरा हम लोग टोटली हम लोग आप सबको रिवाइज करेंगे, ये आपने समझ लिया। चलो भैया तो आपने देख लिया, अब बात हम लोग पूरा कंप्लीट इसको रिवाइज करेंगे और साथ ही मैं आपको इनका क्रेनियल कैपेसिटी भी बता दूंगा, साथ में मैं आपको इनका क्रेनियल कैपेसिटी भी साथ में इनका बता दूंगा। ठीक है, देखो कैसे इनको रिवाइज करेंगे, देखो मैं कैसे इनको रिवाइज करेंगे आप देखो। ठीक है, आप समझना कैसे इनको हम लोग रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का कौन है भैया, डायरोपिथिकस। सबसे पहले डायरोपिथिकस, सबसे पहले कौन आया था, डायरोपिथिकस। फिर हम लोग कौन है भाई, डायरोपिथिकस आए। फिर हम लोग कौन है, रामापिथिकस। डायरोपिथिकस के बाद कौन है, रामापिथिकस। ठीक है, डायरोपिथिकस के बाद रामापिथिकस। रामापिथिकस के बाद हम लोग कौन आए थे, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। फिर कौन आए थे भैया, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। फिर कौन आए थे, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। फिर कौन आए थे, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। बात समझे, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स आए। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स बाद फिर कौन है भैया, हम लोग ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। फिर कौन है, फिर कौन है भैया, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। फिर हम लोग के कौन है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। समझे, फिर हम लोग के कौन है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद फिर कौन है भैया, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के बाद फिर हम लोग क्या कौन है, होमो हैबिलिस। समझे, फिर कौन है, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस समझे ना, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस से फिर कौन है, होमो इरेक्टस। फिर होमो हैबिलिस से कौन है भाई, होमो इरेक्टस। समझ आपको, होमो हैबिलिस से फिर कौन है, होमो इरेक्टस। फिर इससे कौन है भैया, होमो इरेक्टस। आप समझना, फिर कौन है, होमो हैबिलिस से फिर हम लोग का कौन है भाई, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस है, समझे। होमो हैबिलिस से फिर कौन है, होमो इरेक्टस। समझे, तो ये देखो भाई होमो इरेक्टस, ये देखो आप होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। फिर कौन है, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। समझे, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से फिर कौन है भैया, होमो इरेक्टस से फिर कौन है, आप समझो कि होमो इरेक्टस से फिर कौन है, होमो इरेक्टस से फिर हम लोग क्या है, कौन है बताओ जरा, होमो सेपियन। बात समझे ना, होमो इरेक्टस से फिर कौन आए थे, होमो सेपियन। होमो इरेक्टस से फिर आए थे भैया, होमो सेपियन। होमो सेपियन, होमो सेपियन आए थे। ठीक है, होमो इरेक्टस से फिर कौन आए थे, होमो सेपियन आए थे। ठीक है, होमो इरेक्टस से फिर कौन आए थे, होमो सेपियन। और होमो सेपियन से फिर हम लोग कहते हैं कौन, फिर होमो सेपियंस आप समझो, फिर हम लोग कहते भैया कौन आए थे, निएंडरथल। होमो सेपियंस से फिर आप फिर हम लोग क्या है, कौन, निएंडरथल। आप समझा, फिर कौन है अभी, फिर से हम लोग क्या है, निएंडरथल। निएंडरथल। ठीक है, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन। ठीक है, निएंडरथल आप समझना। फिर होमो सेपियंस से कौन है, फिर होमो सेपियंस से कौन है, आप समझो, निएंडरथल आए। क्रो-मैग्नन आया भैया, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन। ठीक है, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन। एंड हम लोग के कौन है भैया, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन हम लोग के फिर आए, जिनको बोला जाता है क्या, जिनको हम लोग बोलते हैं होमो सेपियन एंड सेपियन। क्या बोलता है जिनको, होमो सेपियन एंड सेपियन। होमो सेपियन एंड सेपियन। ठीक है, होमो सेपियन एंड सेपियन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आए कि, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आखिर में रामा एंड डायरोपिथिकस कब आए थे, कब आए थे, हम लोग के 15 मिलियन ईयर अगो पहले आए थे भैया। रामा एंड डायरोपिथिकस कब आए थे, 15 मिलियन ईयर अगो पहले आए थे। ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स कब आए, तो ये हम लोग आए थे कब, 3 से 4 मिलियन, 3 to 4 मिलियन। आप समझो कब आए थे, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स कब आए थे, 3 से 4 मिलियन ईयर अगो पहले। समझे, तो 3 से 4 मिलियन ईयर अगो पहले कौन आए थे भाई, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स। समझे, तो 3 से 4 मिलियन ईयर अगो पहले कौन आए थे, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स आए थे। उसके बाद आप समझना कि ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आए। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कब आए भैया, ये हम लोग के वही आए कब, 2 मिलियन ईयर अगो आए थे, 2 मिलियन ईयर अगो आए थे। समझे, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस का आपके सर्टेन दिए नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बात समझे, फिर होमो इरेक्टस कब आए थे, होमो इरेक्टस हम लोग के 1.5 मिलियन ईयर अगो पहले आए थे भैया, 1.5 मिलियन ईयर अगो पहले आए थे। उसके बाद समझो होमो सेपियन। होमो सेपियन कब इवॉल्व हुए थे, मैं आपको बताया था ड्यूरिंग आइस एज। ड्यूरिंग आइस एज जो कि ह्यूमन क्या हुए थे, मतलब होमो सेपियन इवॉल्व हुए थे। समझे, फिर निएंडरथल, निएंडरथल कब आए थे भाई, निएंडरथल कब आए बताओ जरा, निएंडरथल कब आए थे, हम लोग क्या आए थे भैया 40,000 से 40,000 से 10,000 आप समझो कि, ठीक है 10,000 आप समझना क्या, 40,000 से आप समझना कि 100,000 ईयर अगो। समझे, 14,000 से 100,000 ईयर अगो हम लोग का निएंडरथल। फिर हम लोग के क्रो-मैग्नन कब आए थे, 10,000 से आप 10,000 से आप समझो कि
40,000 ईयर एगो। पहले कौन है भाई हम लोग के क्रो-मैग्नन एंड होमो सेपियन सेपियन कब है, होमो सेपियन सेपियन कब है, हम लोग क्या कब 10,000 ईयर एगो। पहले कौन है भाई हम लोग के होमो सेपियन एंड सेपियन, तो आखिर में कब आए तो ये तो आपको समझ आया। अब बात करेंगे एक्चुअल में हम लोग क्या बात करेंगे, इनके क्रेनियल कैपेसिटी, इनके आपको क्रेनियल कैपेसिटी भी पता होना चाहिए, क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। तो आखिर में आप समझना कि होमो हैवेलिस का कितना क्रेनियल कैपेसिटी था भाई, होमो हैवेलिस का कितना था 650 से आप समझना कि 800 सीसी इनका क्या था, इनका क्रेनियल कैपेसिटी कितना था, होमो हैवेलिस का क्रेनियल कैपेसिटी कितना था 650 से 650 से 800 सीसी इनका क्या था भैया, होमो हैवेलिस का क्रेनियल कैपेसिटी था, ठीक है। होमो इरेक्टस का आखिर में क्रेनियल कैपेसिटी कितना था भैया, होमो आप समझो कि इरेक्टस का जो क्रेनियल कैपेसिटी इनका 900 सीसी, आप समझना कि होमो इरेक्टस का जो क्रेनियल कैपेसिटी कितना था भैया 900 सीसी था, समझे। होमो इरेक्टस का कितना क्रेनियल कैपेसिटी था भैया 900 सीसी इनका क्रेनियल कैपेसिटी है, बात समझे। अब बात करते हैं हम लोग है, अब बात करेंगे निएंडरथल। तो आखिर में निएंडरथल का कितना क्रेनियल कैपेसिटी था भाई, इनका आखिर में कितना क्रेनियल कैपेसिटी था, आप समझना कि निएंडरथल का जो क्रेनियल कैपेसिटी कितना, समझो इनका क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी इनका क्रेनियल कैपेसिटी कितना है 1400 सीसी इनका क्या भैया निएंडरथल का जो कि क्रेनियल कैपेसिटी है, समझे। अब बात करते हैं आप समझना क्रो-मैग्नन का आखिर में कितना था इनका क्रेनियल कैपेसिटी भैया, इनका क्रेनियल कैपेसिटी कितना था, आप समझो कि 650 सीसी इनका क्रेनियल कैपेसिटी कितना था, क्रो-मैग्नन का क्रेनियल कैपेसिटी कितना था, आप समझना कि 16,000 आप समझना कि 16,050 सीसी क्या 1650 सीसी इनका क्या था, इनका क्रेनियल कैपेसिटी 1650 सीसी था, समझे। तो आखिर में क्रो-मैग्नन का जो क्रेनियल कैपेसिटी था 1650 सीसी इनका था, बस 16,000 नहीं था 6, ठीक है 1600 था, समझ 1650 इनका क्या था भैया 1650 सीसी इनका क्रेनियल कैपेसिटी था, बात समझिए आप, ठीक। अर्थ कनर्थ मत कर देना भैया, ठीक, अर्थ कनर्थ मत कर देना, बात समझे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इनका क्रेनियल कैपेसिटी 1650 सीसी था, ठीक है। होमो सेपियन हम लोग का कितना भैया, हम लोग आखिर में क्रेनियल कैपेसिटी कितना है बताओ तो जरा, कितना है 14, आप समझना कि 1450 सीसी, समझे 1450 सीसी 1450 सीसी हम लोग का क्या भैया क्रेनियल कैपेसिटी है, ठीक है। तो हम लोग का क्रेनियल कैपेसिटी कितना है भाई, हम लोग का जो कि 1450 सीसी क्या भाई हम लोग का क्रेनियल कैपेसिटी है, समझ है आपको। तो आखिर में हम लोग का क्रेनियल कैपेसिटी कितना है भैया 1450 सीसी हम लोग का क्या है जो कि क्रेनियल कैपेसिटी है, ठीक है। तो आपने सब चीज के बारे में अच्छे समझ लिया, आप लोग आई होप आपको सारा कुछ आपको रिवाइज हो गया होगा, सारा कुछ आपको समझ आए कि एक्चुअल में ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ। मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा आपका इनिशिएटिव बेस्ड बताया, जो आपके इनिशिएटिव जो आपके काम का चीज़ है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ को हम लोग डिस्कस किया। कोई भी चीज़ आई होप स्किप नहीं हुआ, कोई भी चीज़ आपको छूटा नहीं होगा, सारा चीज़ आई होप इसमें इसी लेक्चर में आपको कवर्ड हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है, अच्छे से आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।